हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखेंगे जेल वार्डर का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, उसका जीके देखने वाले हैं। और बाकी के जितने भी पेपर हैं वो भी मैंने इसी चैनल पर करवाए हैं। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? तो 9 किलो कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन है, 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? वेई यी ने। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समान शासन की आवश्यकता वाले विश्व के क्षेत्रों को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? रेस, कम्युनिस्ट, ह्यूमैनिटेटिस। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के उत्प्लावन को विनियमित करने के लिए वायु कोश होता है? ओस्टिकथिज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने कितने रामसर स्थलों की संख्या बढ़ा दी है? 80 रामसर स्थल हैं टोटल। गोवा में कौन सा त्यौहार मछुआरा समुदाय के भाईचारे के जश्न के रूप में मनाया जाता है? सांगोद। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? शिक्षा मंत्रालय। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता? विराट कोहली। भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल के रूप में वर्णित कोरोवर एआई द्वारा प्रस्तुत नवाचार का नाम क्या है? भारत जीपीटी। शिक्षा मंत्रालय और एआईसीटीई द्वारा शुरू की गई अनुवादिनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामग्री का मूल भाषा में अनुवाद करके शिक्षण अधिगम परिणामों में सुधार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? 11 लाख रुपए। 2024 में पारित विधेयकों के अनुसार ओडिशा और आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी को जोड़ा गया? ओडिशा में 4 और आंध्र प्रदेश में 3। ग्लोबल वार्मिंग का संभावित परिणाम क्या है? समुद्री स्तर में वृद्धि। वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? डेनमार्क में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार जुड़े होते हैं? फास्फोडाइएस्टर आबंध। निम्नलिखित में किस समिति ने 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने के लिए निश्चित मापदंड स्थापित करने का प्रयास किया? पहवा समिति। 18वां क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप में कौन सा देश पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? बेल्जियम। 19वां क्वेश्चन है, डूंगरी महोत्सव के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? हिंडीवा देवी। लोहे में जंग लगने से होने वाला रासायनिक परिवर्तन भार में वृद्धि हो जाती है। लोहे में जंग लगने से भार में वृद्धि होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन 1 का। ठीक है, अब सेक्शन 2 करेंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 जीके का जो दूसरा सेक्शन है उसके क्वेश्चन देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, किसी पंचायत के सदस्य के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होती है? पंचायत के सदस्य के रूप में होती है 21 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए?
भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग प्रथा का उद्देश्य क्या था? घोड़ों की ब्रांडिंग। जब भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व अनुपात, रिजर्व रेशियो में वृद्धि करता है तो मुद्रा आपूर्ति का क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति कम हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलने से पहले 27 किलोमीटर लंबा मुहाना बनाती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान। आठवां क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बढ़ती जन्म दर के कारण आर्थिक वृद्धि लाभ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी बार सेवानिवृत्त होते हैं? हर दूसरे वर्ष। निम्न में से कौन सी नदी दो धाराओं चंद्र और भागा से मिलकर बनी होती है? चिनाब नदी दो नदियों से मिली है, चंद्र और भागा नदी से। 11वां क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसे कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? 4 तरीके हैं इसके। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है? मोनोसैचुरेटेड फैट यानी कि मोनो असंतृप्त वसा। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टन और ट्रोजन के पास दूत भेजे थे? मुद्दु कुडुमी। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 16वां क्वेश्चन, संभवतः किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण प्राचीन शिवालिक का इंडो ब्रह्म नदी का विघटन हुआ? पश्चिमी हिमालय के प्लीस्टोसीन उत्थान। 17वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को पुणे से मुंबई स्थानांतरित करने का क्या कारण था? पुणे में हैजे का प्रकोप। 18वां, प्रायद्वीपीय ब्लॉक के उत्तर पूर्वी हिस्सों को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? मालदा भ्रंश। 19वां, हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में किस पेड़ को अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति माना जाता है? देवदार। सरकारी बजट के किस कार्य में आय एवं रोजगार में उतार चढ़ाव को ठीक करना शामिल है? स्थिरीकरण कार्य। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट देखना, उसमें सारे पेपर हैं। बाकी के जितने पेपर हो गए वो भी मैं करवाऊंगा। और आपको यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाली जेएसए की जो एलडीसी के पेपर लगेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है, यह जो पेपर है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, आय और बजट से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वनों के प्रकार में एक क्वेश्चन पूछता है, नदियों के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, महोत्सव या कोई भी फेस्टिवल होता है उसके बारे में ज़रूर पूछता है, ठीक है। और एक या दो क्वेश्चन हमेशा मतलब प्रायद्वीपीय पठार का पूछता है। और उसके अलावा आप हर क्वेश्चन में देख रहे होंगे
पॉलिटी के क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा साइंस में क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और एक जनसंख्या का क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है। ध्यान रखना 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर करके जाएं।